एक बार की बात है, तीन बहनें नैना, सुनैना और काजल अपनी माँ कलावती के साथ रहा करती थी। नैना और सुनैना दोनों जुड़वा थी और दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। और वहीं दूसरी तरफ उनकी बड़ी बहन काजल, वह नैना और सुनैना की तरह सुंदर नहीं थी, उसका रंग काला था। इसी वजह से दोनों बहनें काजल को अपनी बड़ी बहन नहीं मानती थी, उसका बहुत मजाक उड़ाती थी, उसके ऊपर हंसती थी। यहाँ तक कि एक दिन दोनों बहनें अपनी माँ से कहती हैं, मम्मी, आपको यह काली कलूटी बंदरिया कहाँ पर मिली थी? क्या आप इसे कचरे के डब्बे से उठाकर लेकर आई थी? आप भी कितनी ज्यादा सुंदर हैं। हम दोनों जुड़वा बहनें तो किसी अप्सरा से कम नहीं है। एक बार जो हमें देखता है, बार बार पलट कर देखना चाहता है। और ये तो हमारी बड़ी बहन कहीं से नहीं लगती। हमारे घर पर काला धब्बा है, धब्बा। पता नहीं कहाँ से आ गई काली कलूटी। नैना और सुनैना, बस बहुत हो गया। यह तुम्हारी बड़ी बहन है और मुझे बहुत प्यारी है। तुम्हें इसका रंग दिखाई देता होगा, लेकिन मैं इसका मन देखती हूँ, बिल्कुल शीशे की तरह साफ। किसी के लिए कोई छल कपट नहीं, सबसे प्यार करती है, तुम्हारी तरह नहीं है। चलो अपनी बड़ी बहन को भी शॉपिंग पर लेकर जाओ। कलावती नैना और सुनैना को बहुत सुनाती है और वह काजल को नैना और सुनैना के साथ शॉपिंग करने भेज देती है। तीनों बहनें मॉल पहुंच जाती हैं। तभी वहां पर कुछ औरतें तीनों बहनों को देखकर बातें करने लगती हैं। देखो देखो कावेरी बहन, इन तीनों बहनों में कितना जमीन और आसमान का फर्क है। दो जुड़वा बहनें तो पूर्णिमा की चांद की तरह चमक रही हैं और एक बहन अमावस की रात। ऐसा लगता है जैसे हंस के साथ कौवा चल रहा है। इस काली कलूटी की तो पता नहीं शादी भी कैसे होगी। अगर कोई शादी करके ले भी गया तो बेचारे के घर में अंधेरा ही हो जाएगा। इस तरह से सभी औरतें बेचारी काजल का बहुत मजाक उड़ाती हैं। काजल को बहुत दुख होता है। तीनों बहनें शॉपिंग करके घर वापस आ जाती हैं। तभी सुनैना अपनी माँ से कहती है, मम्मी मम्मी, बस अब हम इस काली कलूटी के साथ बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। आपको पता है इस काली कलूटी बंदरिया की वजह से हम दोनों बहनों की कितनी ज्यादा इंसल्ट हुई है। हमें कोई शौक नहीं है रोज रोज अपनी इंसल्ट करवाने का। नैना और सुनैना, इन सब में तुम्हारी इंसल्ट कहाँ हो रही थी? वह सब तो मुझे काली कलूटी कह रही थी, मुझे चांद पर ग्रहण बता रही थी। इंसल्ट तो मेरी हो रही थी। तुम जानती हो, जब वह औरतें मेरे रंग रूप का मजाक उड़ा रही थी तो मुझे कैसा लग रहा था। लेकिन तुम नहीं समझोगी, क्योंकि कभी तुम्हारा किसी ने रंग रूप को लेकर मजाक नहीं उड़ाया ना, क्योंकि तुम तो सुंदर हो। लोगों को सुंदर लोग पसंद आते हैं। हाँ, सबको सुंदरता ही पसंद होती है, बदसूरत इंसान किसी को पसंद नहीं आते, इसलिए कोई तुझसे प्यार नहीं करता। और हम भी। नैना और सुनैना, तुम गलत कह रही हो। इंसान की सुंदरता उसके चेहरे से नहीं होती, उसके दिल से होती है। अरे मैं तो बातों बातों में भूल ही गई। तुम्हारी मौसी की बेटी की शादी है, कल हम सबको जाना है। समय पर तैयार रहना, ठीक है? और अब ये बातें करना बंद करो। नैना और सुनैना मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन तीनों बहनें शादी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी दोनों बहनें काजल का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, नैना देख, यह काली कलूटी किस तरह से तैयार हो रही है। चाहे कितने भी अच्छे से तैयार हो जाए, लेकिन लगेगी तो ऐसी की ऐसी ही जैसी है। काली कलूटी बदसूरत, हमारी तरह सुंदर तो नहीं हो जाएगी। और यह देख, इसके काले हाथों पर यह नेल पॉलिश कैसी लग रही है। मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही। यार यह कितनी ज्यादा बदसूरत है। काजल अपनी दोनों बहनों की बात एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है। तीनों बहनें तैयार होकर अपनी माँ के साथ शादी में चली जाती हैं। लेकिन बेचारी काजल को शादी में भी अपने रंग रूप की वजह से बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है। शादी में सभी उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। औरतें हो या लड़कियाँ, बेचारी काजल को देख देख कर हंस रही थी। काजल से यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ और वह शादी छोड़कर बाहर आ जाती है और बहुत रोती है। मेरा रंग काला है, मैं दिखने में सुंदर नहीं हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती? क्या बदसूरत लोगों को जीने का कोई हक नहीं होता? लोग बाग उन्हें उनकी जिंदगी में खुश क्यों नहीं रहने देते? आखिर दुनिया वालों को क्या मिलता है यह कहकर कि तुम बदसूरत हो?
मैं जैसे भी हूँ मैं खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन नहीं, ये दुनिया वाले मुझे खुश भी नहीं रहने देते। यहाँ तक कि मेरी बहनें भी सब मेरे ऊपर कैसे हंस रहे थे, जैसे मैं इंसान ही ना हूँ। इस तरह से काजल बहुत फूट फूट कर रो रही थी कि तभी उसे एक जख्मी बिल्ली नजर आती है। वह उसे प्यार करती है, उसके जख्मों पर जड़ी बूटी लगाती है, पानी पिलाती है। वह बिल्ली बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है और वह भागने लगती है। काजल को वह बिल्ली बहुत प्यारी लग रही थी, इसलिए वह उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है। वह बिल्ली भागते भागते एक अलग ही दुनिया में चली जाती है। काजल उस दुनिया के सुंदर नजारे देखकर चौंक जाती है। तभी उसे 3 नदी नजर आती हैं। एक नदी में सोने की नील पॉलिश बह रही थी, दूसरी नदी में चांदी की नील पॉलिश बह रही थी और तीसरी नदी में बिल्कुल सादी नील पॉलिश बह रही थी। अरे वह बिल्ली कहाँ है जिसकी मैंने सेवा की थी, और यह नील पॉलिश की नदियाँ किसकी हैं? ऐसी नदियाँ तो मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ। मैं कहाँ पर आ गई? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए। मम्मी, नैना और सुनैना मेरा इंतजार कर रही होंगी। ऐसा सोचकर काजल वापस आ जाती है और घर आ जाने के बाद बस उसे नेल पॉलिश की 3 नदियां ही नजर आ रही थी। सुबह हो जाने के बाद वह नैना और सुनैना को नेल पॉलिश की 3 नदियों के बारे में बताती है। कहीं तो हमसे झूठ तो नहीं बोल रही? तूने सच में इस दुनिया से अलग ही दुनिया देखी है और वहाँ पर नेल पॉलिश की 3 नदियाँ हैं, वो भी सोने और चांदी की। सुनैना, चल इस काले बंदरिया की बात मान लेते हैं और चलते हैं वहाँ पर। नैना और सुनैना काजल की बात मानकर उसके साथ वह नेल पॉलिश की 3 नदियाँ देखने जाने लगती हैं। लेकिन इस बार काजल को रास्ता पहले की तरह साफ नहीं मिलता। जंगल में बहुत ही ज्यादा डरावनी आवाजें आ रही थी। तभी सुनैना नैना से कहती है, नैना, यह काजल की बच्ची काली कलूटी हमें कहाँ पर लेकर जा रही है? कहीं ये हमें यहाँ पर मारने के लिए तो नहीं लेकर आई? मुझे तो कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। चल, इससे पहले ये हमारे साथ कुछ गलत करे, हम दोनों ही इस काले कलूटी का हमेशा हमेशा के लिए काम तमाम कर देंगे। इस काले साए से भी छुटकारा मिल जाएगा। इस तरह से दोनों बहनें आपस में बातें कर अपनी बड़ी बहन को मारने का प्लान बना लेती हैं। कुछ दूर और चलने के बाद उन्हें जंगली जानवर नजर आते हैं। तभी नैना और सुनैना काजल से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए बेचारी काजल को जानवरों के सामने धक्का देकर वहां से भागकर आ जाती हैं। काजल किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से आ जाती है और अपनी दोनों छोटी बहनों से कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करती हो कि मुझे इस तरह से मरने के लिए छोड़कर आ गई। मैं तो तुम्हें नेल पॉलिश की नदी दिखाने लेकर जा रही थी और तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। काजल ऐसा कहकर रोने लगती है, लेकिन नैना और सुनैना को उसके आंसुओं से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही चलते चलते वह उस दुनिया में पहुंच जाती हैं जहां पर नेल पॉलिश की 3 नदियां बह रही थी। तभी वहां पर एक सुंदर परी आ जाती है और वह तीनों बहनों से कहती है, काजल, तुम बहुत अच्छी हो। मैं वही बिल्ली हूँ जिसकी तुमने सेवा की। तुम्हारी वजह से मेरा श्राप दूर हो गया। मैं दोबारा से परी बन गई। तुम्हारे सामने मेरी जादुई नील पॉलिश की 3 नदियाँ हैं। अगर तुम जादुई सोने की नील पॉलिश की नदी की नील पॉलिश अपने हाथों पर लगाओगी तो तुम परियों की तरह सुंदर हो जाओगी, और अगर तुम चांदी की नदी की नील पॉलिश अपने हाथों पर लगाओगी तो तुमसे ज्यादा अमीर इस दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। और अगर तुम तीसरी नदी की नील पॉलिश लगाओगी जो बिल्कुल सादी है, तो ना तो तुम्हें सुंदरता मिलेगी और ना ही धन दौलत, बल्कि उसके बदले तुम्हें बूढ़ी परियों की सेवा करनी होगी, जिसे सिर्फ एक अच्छा इंसान ही कर सकता है। मुझे तो चांदी की नेल पॉलिश की नदी की नेल पॉलिश लगानी है और बहुत सारे धन दौलत पाकर इस दुनिया पर राज करना है। एक तो मैं पहले ही इतनी ज्यादा सुंदर हूँ, और अगर जादुई सोने की नेल पॉलिश की नदी की नेल पॉलिश में लगाऊंगी तो मुझसे ज्यादा सुंदर तो पूरी दुनिया में कोई होगा ही नहीं। इसलिए मुझे तो सोने की नदी की नेल पॉलिश लगानी है। परी जी, मैं आपकी तीसरी नदी की नेल पॉलिश लगाना चाहती हूँ और बूढ़ी परियों की सेवा करना चाहती हूँ, ताकि उनकी सेवा कर कर मैं पुण्य कमा सकूं। मुझे सुंदरता का लालच नहीं करना और ना ही धन दौलत का, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला होती है
और बड़े बूढ़ों की सेवा कर कर मैं पुण्य कमाऊंगी, जो सबसे बढ़कर है। काजल की बातें सुनकर परी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और तीनों बहनें अपनी अपनी नदी के अंदर से नेल पॉलिश उठाती हैं और अपने हाथों पर लगा लेती हैं। काजल बिल्कुल परियों की तरह सुंदर हो जाती है और दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा बदसूरत नैना और सुनैना बहुत रोती हैं। तभी परी दोनों बहनों से कहती है, काजल, तुम्हें हैरान होकर देखने की जरूरत नहीं है। तुमने ना तो सुंदरता का लालच किया और ना ही धन दौलत का। तुम्हारा मन साफ है, तुम हमेशा सबकी मदद करती हो, इसलिए तुम्हें सुंदरता के साथ साथ इतनी सारी धन दौलत भी मिली है। और तुम्हारी दोनों बहनों के मन में लालच है, वह हमेशा तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करती हैं। इन्हें अपनी सुंदरता पर घमंड था, इसलिए इनके साथ ऐसा हुआ है। परी जी, मुझे ना तो सुंदरता चाहिए और ना ही धन दौलत। मुझे पता है बदसूरती के साथ जीना कितना ज्यादा मुश्किल होता है और मैं अपनी बहनों को मुश्किल में जीता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए मेरी बहनों को पहले की तरह सुंदर कर दो और मैं पहले की तरह बदसूरत होने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे अपने रंग रूप के साथ जीने की आदत है, मेरी बहनों को नहीं। काजल दीदी, आप कितनी अच्छी हो। हमने आपके साथ कितना बुरा किया, यहाँ तक कि आपको मारने की भी कोशिश की, कभी आपको बड़ी बहन का दर्जा नहीं दिया, हमेशा आपसे नफरत की आपके रंग रूप की वजह से। दीदी, हो सके तो हम दोनों को माफ कर दो। आज हमें समझ में आ गया, सुंदरता कुछ नहीं होती, इंसान का दिल सुंदर होना चाहिए। दीदी, हमें माफ कर दो। नैना और सुनैना काजल से सच्चे दिल से माफी मांग रही थी, इसलिए वह पहले की तरह सुंदर हो जाती हैं। तीनों बहनें खुशी खुशी घर वापस आ जाती हैं। काजल को सुंदर देखकर कलावती बहुत ज्यादा खुश होती है। इस तरह काजल को परी की जादुई 3 नेल पॉलिश की नदी की मदद से सुंदरता भी मिल जाती है और अपनी दोनों बहनों का प्यार भी, जिसके लिए वह हमेशा तरसती थी। एक बार की बात है, उदयपुर नामक गांव में 3 बहनें नैना, सुनैना और जूही अपनी विधवा माँ अर्चना के साथ रहा करती थी। कुछ समय पहले ही अर्चना के पति की एक सड़क हादसे में मृत्यु हो जाती है। अर्चना के लिए अपनी 3 बेटियों का पालन पोषण करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, इसलिए वह ज्यादा से ज्यादा काम करती ताकि वह अपनी तीनों बेटियों को एक साधारण जीवन दे सके। नैना, सुनैना, उन्हें घर के हालातों से कोई मतलब नहीं था। उन्हें पार्टी करना, दोस्तों के साथ घूमना, यही उनका शौक था। इसके लिए चाहे उन्हें अपनी माँ से झूठ भी क्यों न बोलना पड़ जाए। और वहीं दूसरी तरफ जूही, वह बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। वह अपनी माँ के साथ कामों में हाथ बटाती, उनका ज्यादा खर्चा भी नहीं कराती थी। ऐसे ही एक दिन सुनैना अपनी माँ से कहती है, मम्मी मम्मी, जल्दी से आप मुझे 1000 रुपए दे दीजिए। नैना और मुझे एक प्रोजेक्ट पर काम करना है। नैना और सुनैना, यह क्या, कभी प्रोजेक्ट के लिए कभी किसी के लिए, रोजाना तुम माँ से पैसे मांगती रहती हो। मैं भी तो तुम्हारे ही स्कूल में पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे तो इतने पैसों की कभी जरूरत नहीं पड़ती। मेरे तो इतने ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं बनते। तो हमें मम्मी के सामने झूठा बना रही है। तुझे क्या लगता है कि हम झूठ बोलकर मम्मी से पैसे लेकर जा रहे हैं? अगर मम्मी तुझसे ज्यादा प्यार करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू मम्मी से हमारे बारे में झूठ बोलेगी। नैना, सुनैना, यह गलत बात है। अपनी बड़ी बहन से भला कोई इस तरह से बात करता है जैसे तुम करती हो? बेचारी सीधी सादी है, इसका यह तो मतलब नहीं तुम्हारा जब दिल चाहेगा इसकी इंसल्ट करोगी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो, इससे माफी मांगो। और आज मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती। आज पगार मिलेगी, कल पैसे ले लेना। मम्मी मम्मी, हमसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हमें अच्छी तरह से पता है कि हमारी ये सगी बहन नहीं है, आपको सड़क के किनारे मिली थी। हम दोनों अपनी सगी बेटियां हैं और हम इससे प्यार व्यार नहीं करते। माफी मांगना तो बहुत दूर की बात है। अगर आपको इसे अपनी बेटी माननी है तो मानिए। ऐसा कहकर नैना और सुनैना बहुत गुस्से में बाहर चली जाती हैं। अपनी दोनों छोटी बहनों से यह बात सुनकर जूही को बहुत दुख होता है। वह बहुत रोती है। अर्चना भी काम करने चली जाती है और वहां जाकर पूरे घर का काम करती है। काम करते समय उससे एक कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है। तभी घर की मालकिन आती है और वह अर्चना को बहुत सुनाती है।
यह क्या गरीब नौकरानी, तूने इतना महंगा गिलास तोड़ दिया। तुझे पता भी है कितना महंगा था ये है। आजकल मैं देख रही हूँ तू ठीक तरह से काम नहीं कर रही, सफाई भी ठीक तरह से नहीं करती, कपड़े भी ठीक तरह से नहीं धोती। इसलिए आज से तेरी छुट्टी। मेरे घर पर काम करने आने की कोई जरूरत नहीं है। चल यहाँ से जा। गरीब, मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। मालकिन जी, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। आज के बाद नहीं होगी। मुझे काम से मत निकालिए। अब तू सीधे शराफत से यहाँ से जाती है या नहीं, या फिर तुझे धक्के मार के निकालूं? तुम जैसे गरीब नौकरों को सिंपल लैंग्वेज समझ में नहीं आती। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मालकिन जी, आज तो मेरी पगार मिलनी थी। मैंने पूरे महीने आपके घर काम किया है, उसके तो पैसे दे दीजिए। इतना महंगा गिलास जो तोड़ा है उसके पैसे कौन देगा? तेरी पगार के ही पैसे कम पड़ जाएंगे। वह तो मेरी शराफत समझ कि मैं और पैसे नहीं मांग रही। चुपचाप खाली हाथ जा, कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। मालकिन की यह बातें सुनकर अर्चना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अगर पगार नहीं मिलेगी तो पूरे महीने का राशन कहां से आएगा? वह अपनी तीनों बेटियों को क्या खिलाएगी? उनके स्कूल की फीस कैसे जमा करेगी? यह सोच सोचकर अर्चना बहुत रोती है। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? घर में राशन भी नहीं है। नैना और सुनैना को प्रोजेक्ट के लिए 1000 रुपए चाहिए और मैं तो उन्हें खाना भी नहीं खिला सकती। मैं अपने बच्चों के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगी कि मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है। मैं तुम्हारा पालन पोषण नहीं कर सकती। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं अब मुझे कब काम मिलेगा। मालकिन ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। पता नहीं यह बड़े लोग गरीबों को क्या समझते हैं। कीड़ा मकोड़ा जब जी में आता है तब मसल देते हैं। इस तरह से अर्चना बहुत रो रही थी कि तभी सामने से एक ट्रक आता है और अर्चना को टक्कर मारकर चला जाता है। आसपास के लोग अर्चना को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। एक्सीडेंट में अर्चना की टांगे टूट जाती है और उसके इलाज में बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, जिस वजह से उन्हें अपना घर गिरवी रखना पड़ता है। नैना सुनैना और जूही की पढ़ाई भी छूट जाती है। नैना और सुनैना अपनी माँ से बहुत गुस्से में बातें करती हैं। मम्मी, पहले तो आपकी नौकरी चलेगी, उसके बाद आपसे देखकर नहीं चला जा रहा था। अगर आज आपका एक्सीडेंट नहीं होता तो हम इन हालातों में नहीं होते। आपकी वजह से हमारी पढ़ाई छूट गई, दोस्तों के साथ घूमना फिरना छूट गया और खाना तो 2 दिन में 4 दिन में बस एक ही बार मिलता है, वो भी एक सूखी रोटी। हमारी किस्मत कैसी है? हमारी उम्र की लड़कियां इतना एंजॉय कर रही हैं और हमें खाना भी नहीं मिल रहा, दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। नैना और सुनैना, इस समय तुम्हें इस तरह की बातें करने की पड़ी है। तुम्हें इस तरह से माँ से बात नहीं करनी चाहिए। माँ ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, ना रात देखी और ना दिन, हमें पढ़ाया, खिलाया, पहनाया। आज जरा बुरा वक्त क्या आ गया, तुम माँ को इतना सुना रही हो। मैं सब्जियाँ बेचने तो जाती हूँ, जितना होता है उतना कर रही हूँ, लेकिन मेरे अकेले करने से कितना हो जाएगा? हम तीनों को एक साथ काम करना होगा, तभी घर के खर्चे पूरे हो सकते हैं। अरे घर में कोई है? मैंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। क्या है बुढ़िया, तुझे हमारे घर में कुछ दिखाई दे रहा है जो हम तुझे खाने के लिए दे देंगे? हमें खुद 2 दिन में 3 दिन में एक बार खाने के लिए मिलता है। चल चल जा यहाँ से, किसी और से मांग। अम्मा जी, यह छोटी है, नादान है, इसकी बातों का बुरा मत मानना। यह लीजिए मेरे हिस्से की एक रोटी, इसे खा लीजिए। अगर इससे आपका पेट भर जाता है तो। वह बूढ़ी औरत जूही के हिस्से की रोटी लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन तीनों बहनें काम ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। तभी नैना सुनैना से कहती है, सुनैना, यह है हमारी सौतेली बहन जूही की बच्ची, खुद को क्या समझती है? हमें अपने साथ काम करने लेकर जा रही है, हमसे वहाँ ले जाकर काम कराएगी। यार, जब हमारे दोस्तों को पता चलेगा कि हम काम कर रहे हैं तो हमारी कितनी ज्यादा इंसल्ट होगी। इसलिए मैं तो कहती हूँ इस जूही की बच्ची को सबक सिखाते हैं ताकि इसे अक्ल ठिकाने आ जाए। वैसे भी हमारी सौतेली बहन है, इससे हमेशा हमेशा के लिए पीछा भी छूट जाएगा। ऐसा सोचकर दोनों बहनें बहुत खुश हो रही थी और बेचारी जूही इन सब बातों से बेखबर कि उसकी बहन उसके साथ क्या करने वाली है।
कुछ दूर चलने के बाद नैना और सुनैना को कुछ जंगली जानवर नजर आते हैं, तो दोनों बहनें उसे उनके सामने फेंक देती हैं और वहां से भागकर आ जाती हैं। जूही बहुत मुश्किल से उन जानवरों से अपनी जान बचाकर वहां से आ जाती है। जूही को जिंदा देखकर दोनों बहन बहुत गुस्सा करती हैं और काम की तलाश में कुछ दूर और चलती हैं, तो उन्हें एक बहुत अद्भुत चीज नजर आती है, और वो थी 3 नदी। जहाँ एक नदी के पास सोने की ड्रेस थी, उस नदी से सोने के सिक्के बह रहे थे, और दूसरी नदी जिसके पास चांदी की ड्रेस थी, उससे चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात बह रहे थे, और तीसरी नदी जिसके पास एक सिंपल ड्रेस थी, जिसके अंदर से कुछ भी नहीं बह रहा था। तभी वहाँ पर एक बहुत सुंदर परी आती है और वह तीनों बहनों से कहती है, तुम्हारा इस दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। यह मेरी जादू ड्रेस की 3 नदियां हैं और तुम यहाँ से इतनी आसानी से नहीं जा सकती। क्या तुमने बाहर बोर्ड लिखा पढ़ा नहीं था कि यह परियों की दुनिया है और यहाँ पर इंसान आता अपनी मर्जी से है और जाता हमारी मर्जी से है। तुम्हारे सामने मेरी ड्रेस की जादुई 3 नदियां हैं। सोने की नदी की ड्रेस पहनकर तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के मिलेंगे, और चांदी की ड्रेस पहनकर तुम्हें बहुत सारे चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात मिलेंगे, और तीसरी नदी की सिंपल ड्रेस पहनकर तुम अपनी माँ के पास वापस जा सकती हो। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपनी माँ के पास वापस जाना चाहती हो या फिर धन दौलत हासिल करके यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हो। मुझे नहीं जाना अपनी बीमार माँ के पास, और वैसे भी वहाँ जाकर गरीबी में मैं क्या करूँगी। मैं तो सोने की ड्रेस पहनकर बहुत सारी धन दौलत लेकर अपनी ऐश की जिंदगी बिताऊंगी। हाँ हाँ, सारी जिंदगी तो पाई पाई के लिए तरसते आ रहे हैं, और अब अपनी माँ की वजह से इतनी सारी धन दौलत छोड़ दे। मैं भी नहीं जाऊंगी, मैं भी चांदी की ड्रेस पहनकर हंसी खुशी अपना जीवन बिताऊंगी। परी जी, मुझे आपकी नदी की सिंपल ड्रेस चाहिए ताकि उसे पहनकर मैं अपनी बीमार माँ के पास जा सकूं। मुझे आपकी धन दौलत का लालच नहीं है। मेरी माँ ही मेरी सबसे बड़ी धन दौलत है। मेरी माँ के बिना इस संसार की सारी धन दौलत भी मेरे लिए कुछ भी नहीं, और अगर मेरे साथ मेरी माँ है तो इस संसार की सारी धन दौलत मेरे पास है। नैना और सुनैना, तुम धन दौलत का लालच कर बहुत गलत कर रही हो, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला होती है। ये तुम्हें कहीं कभी नहीं रहने देती, इसलिए अभी भी समय है, माँ के पास चलो। चल चल, हमें ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। हमें पता है हमारे लिए क्या ठीक है क्या नहीं। हमें नहीं जाना उस गरीबी में, तुझे जाना है तो तू जा। जूही अपनी दोनों बहनों को बहुत समझाती है, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनती, और परी अपनी नदी की तीनों बहनों को एक एक ड्रेस दे देती है। नैना और सुनैना जैसे ही सोने और चांदी की ड्रेस पहनती है तो वह एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती हैं, जहां पर उन्हें जाकर बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। और जूही सिंपल ड्रेस पहनकर अपनी माँ के पास आ जाती है, लेकिन उसके घर जाते ही धन दौलत का अंबार लग जाता है। यह देखकर जूही चौंक जाती है। तभी उसके पास परी आती है और वह जूही से कहती है, जूही, तुम्हें हैरान होकर देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तुम्हारे अच्छे स्वभाव का फल मिला है। तुमने लालच नहीं किया, धन दौलत और माँ में से माँ को चुना, जिसकी वजह से तुम्हें तुम्हारी माँ और इतनी सारी धन दौलत मिली है, और तुम्हारी दोनों बहनों को उनके लालच का फल मिल गया है। अब तुम अपनी माँ और इतनी सारी धन दौलत के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर सकती हो। यह सुनकर जूही खुश हो जाती है और वह इतने सारे पैसों से अपने लिए एक घर लेती है और अपनी माँ का इलाज बहुत अच्छे हॉस्पिटल में कराती है, और दोनों माँ बेटी हंसी खुशी रहती हैं। और वहीं दूसरी तरफ नैना और सुनैना के हाथ कुछ भी नहीं लगता, ना ही धन दौलत और ना ही माँ, और वह नौकरानी से भी बदतर अपनी जिंदगी व्यतीत करती हैं। इसलिए हमें कभी भी किसी भी चीज का लालच नहीं करना चाहिए।